गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 7 है और जो लेक्चर नंबर 6 में हमने अभी पढ़ा था उसमें जो कॉन्सेप्ट कराया गया है उस पर आधारित ये 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन आप करके देखेंगे और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे बताएंगे और उन्हीं के आधार पर उनका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद और अब हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो लॉगरिथम पे बेस है, लॉग के ऊपर। और आपको याद होगा एक हमने x की पावर x का काम किया था, एक है ना, x की पावर x का सूत्र बनाया था और उसका अवकलन कर रहे थे जब शुरुआत में, तो वही विधि हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है और लॉग विधि का प्रयोग हम तब करते हैं, उस टाइम पे भी मैंने आपको ये बोला था कि लॉग विधि का प्रयोग हम केवल तब करते हैं जब x पर x पावर हो, यानी कि लॉग का प्रयोग आप तब करेंगे जब आधार में भी x चल रहा हो और उसकी पावर में भी x हो। ठीक है, x का कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, x का रूप कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, कहीं भी, कैसे भी, तो आप लॉग विधि का प्रयोग करेंगे। और एक जगह और ऐसा होता है कि हम लॉग विधि का प्रयोग करते हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपने u इंटू वी का पढ़ा है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि u इंटू वी होता है कि अगर दो फलन गुणा हो रहे हैं तब आप u इंटू वी से उनका अवकलन करते हैं। लेकिन अगर ये फलन ज़्यादा हो जाए, जैसे u आ गया, v आ गया, w आ गया, z आ गया, इस प्रकार के अगर बहुत सारे फलन आ जाते हैं और लगातार गुणा में आ रहे हैं तो आप u इंटू वी का या गुणा वाला जो नॉर्मल नियम है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पर लॉग विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्योंकि इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे जो बेस क्वेश्चंस हैं। और पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये कैसे अपना कार्य शुरू करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है इस टाइप का कोई कि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। अब अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए, तो जाहिर सी बात है कि अगर लॉग विधि का आपको पता नहीं है तो आप ये सोचेंगे भाई 3 को कांस्टेंट कर लिया जाए और 1 का अवकलन कर दिया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लॉग विधि का प्रयोग करते हैं और यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। देखिए अब दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो क्या विधि बनती है, लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। ठीक है, नॉर्मल काम किया, दोनों पक्षों में लॉग ले लिया, यहाँ भी लॉग हो गया, यहाँ भी लॉग हो गया। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको सबको पता होगी। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग m इंटू n, इस तरह का आपने पढ़ा हुआ है कि अगर लॉग में m इंटू n आता है, यानी कि दो संख्याएं लॉग में हैं और दोनों गुणा भी हो रही हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी और दोनों में बीच में प्लस आ जाएगा, तो लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है और हम इसे लिख देंगे लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x प्लस, क्योंकि ये सारे गुणा में हैं, गुणा में अब सब प्लस में हो जाएंगे और लॉग अलग अलग हो जाएगा, तो लॉग साइन x लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x प्लस लॉग साइन 4x, इस प्रकार का होता है। अब इनमें सीधा अवकलन कर दीजिए। ठीक है, अब log y देखिए वही कॉन्सेप्ट आया जो पहले आपको दिक्कत कर रहा था कि भाई x की पावर x में जब हमने काम किया था तो वही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे वही चैन रूल बन रहा है ना, श्रृंखला नियम बन रहा है। उसी श्रृंखला नियम के आधार पे हम इसको काम करेंगे। तो log y का क्या होता है, 1/y होता है और y का क्या होता है, तो dy/dx। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी इस टाइप का कोई सवाल होगा जहाँ पर आप log y लेंगे तो हमेशा अवकलन यही होगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाएँ, log sin x, सब में चैन रूल बन रहा है, सब के अंदर फलनों का जो फलन का अवकलन, वही वाला कॉन्सेप्ट था। तो log sin x का क्या होता है, log sin x का मीन्स हुआ log x, इस पूरे को x मान के चलेंगे। log x का क्या होता है, 1/x, तो x की जगह पर sin x आ रहा है। ठीक है,
कौन ये, और उसके बाद आता है फिर साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉज एक्स। यहाँ तक क्लियर हुई बात? दोबारा देख लीजिए, लॉग एक्स, ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया है ये केवल इसीलिए लगाया है कि इसको आप एक्स मान लो पूरे को, तो लॉग एक्स का 1/x हो गया, ठीक है। उसके बाद में साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाता है, क्लियर। फिर यहाँ आ जाइए, लॉग ये एक्स है पूरा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह पर 1/sin 2x चलेगा। फिर sin 2x का करेंगे, मतलब अंदर आ गए अब हम, sin 2x का करेंगे तो sin 2x का cos 2x होगा, cos 2x हो गया। फिर 2x का होगा 2x का, फिर 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे हो गया, क्लियर। सेम कंडीशन यहाँ पे है, बिल्कुल वही काम रिपीट हो रहा है। ये पहले इसका हुआ log x का 1/x, ये हो गया। फिर sin x का cos x की jगह पर 3x चल रहा है तो यहाँ भी हम 3x यूज़ करेंगे। फिर 3x का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, प्लस log x का 1/x, ठीक है। फिर sin x का cos x, फिर 4x का 4, क्लियर। ये काम हमने कर दिया। अब उसके बाद में इनको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको चाहिए केवल dy/dx, तो ये जो y यहाँ पर आ रहा है इस y को हटाना पड़ेगा, ये y उधर जाएगा। cos अपॉन साइन सबको पता है cot x होता है, प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x, ठीक है। ये आंसर हो गया है, लेकिन अभी y बचा हुआ है। इस y का मान आपको वो रखना है जो हमें सवाल में दिया हुआ है। तो लास्ट आंसर हमारा जो लास्ट स्टेप है इसकी वो बनती है dy/dx, y की जगह पर ये वैल्यू रखिए sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x इंटू sin 4x, और उसके बाद में ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा एज इट इज़ cos x, वो cot x है, cot x के बाद में 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x, ठीक है। दैट इज़ आंसर, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट तो यही वाला हो गया कि अगर बहुत सारी संख्याएं आपके पास गुणा में होती हैं तो आप उसमें लॉग वाली विधि का प्रयोग कर लेते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब आप u इंटू वी का अगर कोई नियम लगा के चल रहे हैं तो भी आप इसमें लॉग ले सकते हैं, ठीक है। तो u इंटू वी का जो क्वेश्चन होता है, यानी दो फलनों का अगर गुणन हो रहा है तो उसमें भी आप लॉग का यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना फार्मूला तो बनता ही है। तो इस हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं। तो लॉग जो इसका जो लॉग का प्रोसीजर है वो दो जगह पर काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं अपना, जो अभी मैंने इससे पहले आपको फर्स्ट वाला बताया था वो थोड़ा सा विस्तृत होता है, वो उसमें ज़्यादा प्रोसेस होता है। कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है y = 1 + 1/x की पावर x, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि 1 + 1/x की पावर x। अब मैंने आपको क्या बोला था कि फॉर्म जब बोली जाती है, जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो हम इसका नाम तो यही बोलेंगे x की पावर x। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये आधार में चल रहा है, आधार में भी x आ रहा है, और जब हम पावर में जाएंगे तो पावर में भी x होगा, चाहे वो पावर का जो रूप है वो कुछ भी हो सकता है। सेम प्रोसेस होगा जैसे आप पहले इसको आपने सॉल्व किया था, मैंने बताया था आपको जब अवकलन कर रहे थे शुरू में, पहले या दूसरी क्लास थी, तो उसमें जब हम इसकी बात कर रहे थे तो सेम प्रोसीजर जिससे इसका आंसर निकला है, इससे इसका आंसर भी सेम उसी प्रोसीजर से आएगा। जैसे लॉग लिया, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग ले रहे हैं तो वैल्यू आती है log y = log 1 + 1/x की पावर x, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये लॉग है, यहाँ पर कोई संख्या आ रही है, उस संख्या के ऊपर लॉग की कोई पावर लगी हुई है, तो आपके लिए ये कहा गया था कि जब भी कोई पावर होती है, लॉग का नियम होता है, और लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो पावर है ये हट के बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये हट के पावर बाहर आई तो इसको हम लिख देंगे log y = x बाहर आया log 1 + 1/x, ये हो गया भाई, x हट के बाहर आ गया तो x इंटू गुणा हो रहा है log 1 + 1/x, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ।
अब आपको इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन सेम प्रोसीजर जैसा वहाँ पहले बताया था वही सेम टू सेम चल रहा है। और जिन बच्चों ने पहले इसकी वीडियो नहीं देखी है, बाई चांस कोई बाद में आया है, तो वो x की पावर x का जहाँ मैंने अवकलन पूरा बताया था उसको एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसको देखिए, अब इसका अवकलन कर रहे हैं तो log y का 1/y और y का dy/dx। log y का कर रहे हैं तो 1/y और y का करेंगे तो dy/dx इक्वल टू u इंटू वी बन रहा है। u इंटू वी के हिसाब से x का करते हैं, या पहले x को छोड़ देते हैं, x को छोड़ दिया, log का कर रहे हैं, log x, ये पूरा x बन रहा है, log x का क्या होगा 1/x, है ना, log x, ये पूरा x है, ये पूरा ब्रैकेट x है, तो log x का 1/x हो गया। ठीक है, फिर अंदर आ जाइए, 1 का करेंगे तो 0 होगा, और 1/x का भी मैंने लिखा था वहाँ पे डायरेक्ट, 1/x का होता है -1/x², तो इसमें आ जाएगा -1/x²। अब कैसे होता है ये थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत करता है तो एक बार इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें है, जैसे मान लीजिए हमें कोई फलन दिया गया कि 1/x, और हमसे कहा गया कि भाई 1/x का आप अवकलन करिए, तो 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, सही है, x नीचे है, x ऊपर जाएगा तो जो पावर है वो -1 हो जाएगी, और जब पावर -1 होती है तो ये फॉर्म बन गया x की पावर n का। ठीक है, x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला आपको याद होगा सबको कि जब हम d/dx x की पावर n लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करिए, तो पहले n का मतलब जो पावर आ रही है वो n होती है, तो यहाँ पर n आया, फिर x हुआ n-1, n की जगह पर -1 चल रहा है। ठीक है, सूत्र के अनुसार -1 फिर आ रहा है, तो -1 हो गया, इनको मिला देते हैं तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 हो जाता है। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये जो x की पावर -2 है, अगर आप इसको ऊपर रखते हैं तो x की पावर -2 रखना पड़ेगा, अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है x²। सही है, पावर जो नेगेटिव चल रही है वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो वैल्यू क्या मिली लास्ट में -1/x²। तो यही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें। वहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर √x का कहीं जिक्र हो जाए, कहीं पर भी किसी सवाल के बीच में हो जाता है, तो √x की जगह पर आप लिखेंगे 1/2√x, ये बता चुका हूँ इसका कॉन्सेप्ट में पहले। और अगर कहीं पर d/dx 1/x आ जाता है, यानी कि 1/x का आपको अवकलन करना है, तो उसकी जगह पर आएगा -1/x²। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल कॉन्सेप्ट हैं सारे, और ये सिंपल कॉन्सेप्ट भी ऐसे हैं कि इनको आप बार बार सवाल के बीच में यूज़ नहीं करेंगे, है ना, इसको आप याद रख लें और डायरेक्ट इसको यहाँ यूज़ कर दें। अब इसके लिए काम करते हैं, ये हो ही गया, आधा हुआ है, देखिए x को हमने छोड़ा, log x का किया तो 1/x आया, फिर 1 का किया तो 0 हुआ, प्लस एज इट इज़ रहेगा, और 1/x का -1/x² हो गया। ठीक है, फिर आ जाइए प्लस, क्योंकि u इंटू वी से कर रहे हैं, बीच में प्लस लगा। अब हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, 1/1, ये 1 + 1/x हो गया, इसको छोड़ दिया log वाले को, और x का करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, इनको सॉल्व करिए, तो 1/y dy/dx इक्वल टू, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, x यहाँ पे चल ही रहा है, इसका एलसीएम लिया x + 1 अपॉन में x आ रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इस स्टेप को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ कि x यहाँ पे आएगा तो x + 1/x आ रहा है। ठीक है, ये x हट के ऊपर जाता है तो ये x² हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब ये जो माइनस है इसको बाहर लगा दिया, 1/x² है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर आ जाइए, यहाँ बचता है log 1 + 1/x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया बस वही आपका आंसर होगा। इसमें dy/dx, y को उधर भेजा, और देखिए यहाँ से क्या बचता है -1/x + 1, क्योंकि x² और x² ही कैंसिल हो ही गया, -1/x + 1 बचता है, और यहाँ पर आ गया प्लस log 1 + 1/x। ठीक है, आगे एलसीएम वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर y का मान आप रख दें एज इट इज़, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो dy/dx इक्वल टू 1 +
1/x की पावर x, और जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, दिस इज़ योर आंसर। ये आंसर कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक आने के बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। और वो बड़ा क्वेश्चन क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक छोटी सी मिस्टेक होती है। और बोर्ड में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और वो हल्की सी मिस्टेक से ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसा है। नंबर 3 है ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें से कि ये क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस साइन x की पावर x। विशेष ध्यान देना, ये जो कंडीशन चल रही है यहाँ पर, अभी तक क्या था, मैंने आपको जब बताया कि भाई x की पावर x होती है तो ये तो x की पावर x अपने आप में खुद एक सवाल है, सूत्र है, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं या आप जैसा इसको डिटेल करना चाहें तो डिटेल भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट करिए, इसका डिटेल कर दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़े नंबर में आ गया, 5 नंबर में, 6 नंबर में आ रहा है, तो फिर आप इसको पूरे को डिटेल करके चलेंगे। अभी मैं यहाँ दोनों की डिटेल बताऊँगा। और एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है इसके अंदर कि अगर आपको x की पावर x की फॉर्म 2 बार मिल जाती है, ठीक है, यहाँ भी x की पावर x मिल रही है, यहाँ भी x की पावर x मिल रही है। मैंने पहले भी बोला था x की पावर x मैं बोलूँगा, लेकिन उसका मीन्स ये नहीं है कि यही है। x की पावर x का मीन्स है कि नीचे भी x होना चाहिए, ऊपर भी x होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्म होती है, उसकी प्रकार होता है बोलने का। तो ये x की पावर x है, ये भी x की पावर x है, लेकिन इनके बीच में प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको प्लस भी मिल सकता है, आपको माइनस भी मिल सकता है। अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास आ जाती है जिसमें 2 क्वेश्चन है x की पावर x के और उनके बीच में कोई साइन आ रहा है, मतलब प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो डायरेक्ट लॉग यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कभी आपने देखा है ऐसा लॉग की कोई प्रॉपर्टी हो कि लॉग m प्लस n? क्या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपने आज तक भी पढ़ा है? नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता, ये होता है मल्टीप्लाई में, गुणा में होता है। अगर लॉग m इंटू n आ रहा है तब आप लिख सकते हैं उसको log m प्लस log n, तब लिख सकते हैं, है ना। लेकिन आपने आज तक भी कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि log m प्लस n का मान ये होता है, ऐसा तो नहीं होता। 11th क्लास में हम 9th चैप्टर जो कर चुके हैं उसकी में पूरी डिटेल हम इसकी पढ़ चुके हैं। तो बोर्ड में क्या होता है, जब ये क्वेश्चन आता है तो केवल इसी बात के लिए, अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट यहाँ पर तुरंत लिख दिया कि log लेने पर, तो बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ के बाद जो भी स्टेप आपने लिखी है वो सब गलत है। उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाते, ना ही वो एग्जामिनर उसको पूरा चेक करेगा। तो क्या करना होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि x की पावर x का कोई फलन है और उसमें 2 फलन हैं, दोनों को प्लस किया गया है या माइनस किया गया है, तो डायरेक्ट इसमें कभी भी लॉग नहीं लिया जाता। ये बात हमेशा याद रखेंगे, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना। क्या करेंगे फिर, क्या कॉन्सेप्ट आएगा, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना, फिर ये थोड़ा सा ट्रिक से चलेगा कि माना y बराबर u प्लस वी, माना y बराबर u प्लस वी, ठीक है। इसको हम u मानते हैं, इसको हम v मानते हैं और इसका अवकलन कर देते हैं। एक बार यहीं पे कर लेते हैं, बाद में फिर वैल्यू डाल देंगे। dy बाई dx, भाई y का करेंगे x के सापेक्ष तो dy बाई dx, u का x के सापेक्ष होगा तो du अपॉन dx और v का x के सापेक्ष होगा तो dv अपॉन dx। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब आ जाएंगे यहाँ कि ये जो x की पावर x है इसको हमने क्या माना हुआ है, u माना हुआ है, तो u बराबर x की पावर x हो गया, ठीक है। अब इसमें log लेना है, इसको नंबर 2 मान लेते हैं और log लेने पर विशेष ध्यान देना, बार बार एक बात बोली जा रही है, अगर यहाँ पर प्लस आता है या माइनस आता है तो डायरेक्ट log यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान रखिए। log लेने पर यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट पहले की तरह हो जाएगा। ये चीज़ मैं पहले भी करा चुका हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं यहाँ पर कि log u है इक्वल टू log x की पावर x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। log ले लिया दोनों पक्षों में और ये जो पावर आ रही है log के प्रॉपर्टीज से ही बाहर आ जाएगी और ये बन जाता है log u इक्वल टू x log x, ठीक है। ये x बाहर आ गया। जब ये x बाहर आ जाता है तो ये u इंटू वी बनता है। दोबारा वही कॉन्सेप्ट बन रहा है u इंटू वी का, u इंटू वी के हिसाब से इसको करिए।
तो यहाँ इसका अवकलन कर रहे हैं हम, इसका नंबर 3 डाल दीजिए इसको, और हिंदी लिख देना थोड़ी सी यहाँ पर कि समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो log u का होगा 1/u। देखिए सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ पे log y होता था, है ना, अब log u हो गया। तो log u का जब आप अवकलन करेंगे तो 1/u आएगा, log u का 1/u, फिर u का करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा du/dx। क्लियर है यहाँ तक? y की जगह पर u आ गया केवल। अब ये u इंटू वी बन रहा है, ये तो सिंपल प्रोसेस है, u इंटू वी बन रहा है तो x को हमने कांस्टेंट ले लिया, log x का करेंगे 1/x हो जाएगा, फिर प्लस आ गया, फिर log x को कांस्टेंट ले लेते हैं, log x को कांस्टेंट लिया और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? इस x से ये वाला x कैंसिल हो रहा है ना, क्या बच गया? ये 1/u du/dx अपनी जगह पर है, और यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से बच गया log x। ठीक है यहाँ तक? अब आपको चाहिए du/dx का मान, तो ये u हटा के यहाँ भेज दें, ये आ जाता है du/dx, u यहाँ आया 1 प्लस log x, उसके बाद u की वैल्यू रख देते हैं, u की वैल्यू रख दें, कहाँ है? ये रही, u की वैल्यू है x की पावर x, समीकरण नंबर 2 में है, और 1 प्लस log x। तो जो पहले वाले वीडियो में इस टाइप का एक सवाल आया था, इसको मैंने थोड़ा सा आगे भी किया था, है ना, आप देख लेना उसको, उस वीडियो में है। जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप फर्स्ट से देखना शुरू करना, क्योंकि मैथ जो चलती है पूरी चैन से चलती है एकदम। ठीक है, एकदम जैसे चैन होती है, कड़ी से कड़ी मिली हुई रहती है, तब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। तो आप पूरे वीडियोस को, अगर कोई अभी जुड़ा है तो वो पूरे वीडियोस को लाइन से देखें, बीच में शुरू नहीं करें। और ये आ गया नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर रोक देते हैं इसको। उसके बाद में ये हमने काम किया क्या, देखिए अभी हमने u को लिया है केवल, अब लेंगे v को। अब u को लेने के बाद हमारे पास आया du/dx, तो du/dx की वैल्यू आ गई। अब हम v को लेके चलेंगे, जब v को लेके चलेंगे तो dv/dx की वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, बस वही हमारा आंसर होगा। और जो लास्ट आंसर आता है उसके अंदर इसमें ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करने की इसमें आंसर के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। जो आंसर आ रहा है उसको एज इट इज़ रखिए और प्लस कर दीजिए, बस यही होगा। मैं इसको अभी यहाँ तक लिखा रहने देता हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब देखिए v का जब आप काम करते हैं, v की वैल्यू हमने मानी है, यहाँ से दोबारा लेंगे कि v = sin x की पावर x, ये आ गया। ठीक है, v = sin x की पावर x, दोबारा वही कॉन्सेप्ट है, x की पावर x बन रहा है, जब भी x की पावर x बनेगा तो log लेना है, log ले लें। तो दोनों पक्षों में log लिया, इसको डाल दीजिए नंबर, वहाँ 4 था, ये नंबर 5 हो जाएगा। उसके बाद log v = log sin x की पावर x, x हट के बाहर आया तो log v = x log sin x। ठीक है, हो गया, वही कॉन्सेप्ट है, बार बार वही रिपीट होगा। तो x बाहर आता है, ये x बन गया। अब देखिए ये u × v बन रहा है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट बनेगा। इसका अवकलन करिए, इसको नंबर 6 डाल देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, हिंदी आप लिख देंगे, इसका अवकलन मैं यहाँ कर देता हूँ। log v का क्या होगा? बिल्कुल सेम वही, log y का आया था, log u का आया था, अब log v का आ रहा है। जब log v का आ रहा है तो log v का क्या होता है? 1/v, और v का x के सापेक्ष हो जाएगा dv/dx = ये x है, ये log sin x है, ये u माना जाएगा, ये पूरा v माना जाएगा, तो u × v बन रहा है। अब u × v के हिसाब से पहले वाले को कांस्टेंट कर दिया, सेकंड वाले का अवकलन करिए तो log sin x का, अब तो याद हो गया होगा, समझ में भी आ रहा होगा, 1/sin x, log x है ना, log x, तो log x का 1/x हो गया। फिर sin x का करेंगे तो cos x होगा, श्रृंखला नियम बन रहा है। उसके बाद में प्लस log sin x को छोड़ दिया, कांस्टेंट मान लिया। उसके बाद में x का करते हैं तो x का हो जाता है 1। अब हमें चाहिए dv/dx, तो dv/dx चाहिए, v का पक्षांतरण कर दिया, v यहाँ आ गया, इनको मिला देते हैं, x cot x प्लस log sin x। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब v की वैल्यू दोबारा रखिए, तो v को माना गया है sin x की पावर x, तो v की जगह पर आ जाएगा sin x की पावर x, x इंटू कॉट x प्लस log sin x। ठीक है, हो गया। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 6 तक हम पहुंच गए, ये नंबर 7, ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये इक्वेशन नंबर 4 आया था जिसमें हमने du अपॉन dx की वैल्यू निकाली थी, और क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 7 आ रहा है जिसमें हमने dv अपॉन dx की वैल्यू निकाली है। तो 4 से और 7 से वैल्यूज़ को निकालकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाता है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 4 व 7 से, समीकरण 4 व समीकरण 7 से मान रखने पर, ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दिया। तो dy बाई dx, आप समीकरण नंबर 1 की बात हो रही है, तो dy बाई dx है। अब du अपॉन dx आया हुआ है, तो du अपॉन dx की वैल्यू नंबर 4 में है x की पावर x 1 प्लस लॉग x। ये थोड़ा ध्यान दें, मैंने इसको आगे नहीं किया है और पहले वाले वीडियो में मैंने इसको आगे किया हुआ था, तो आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस, यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ ही रही है हमारे पास, तो ये है साइन एक्स की पावर x, बाकी सब एज इट इज़ x कॉट x प्लस, इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं है आगे, तो log साइन x। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, ये थोड़ा सीधा ही सीधा चलेगा, इसको देख लीजिएगा, और ये आपका आंसर हो जाता है। ज़्यादा इसमें आंसर में कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आंसर को हम छोड़ देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये बड़े क्वेश्चंस में आता है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये 3 नंबर में आ रहा है और इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट मिल गया तो आप इसको डायरेक्ट कर लें और बाकी एक को आप प्रोसेस करेंगे पूरा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 4, ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है कि यदि x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, तो प्रदर्शित कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आंसर लेके आना है आपको। अब अगर ये क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड में पहले भी, तो क्या करना है इसके लिए, हमेशा देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि x की पावर x, मतलब कई बच्चे क्या सोच लेते हैं कि ऊपर x नीचे भी x, बार बार यही बोला जा रहा है, तो हमेशा x को ही ध्यान में रखते हैं वो, जबकि ये कॉन्सेप्ट जब आपको शुरू में आगे पहली या दूसरी वीडियो में जब कराया गया था, तब मैंने इसका एक नाम लिखा था और वो नाम लिखा था चर। ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। मेन तो ये चीज़ है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही बन रही है कि चर की पावर चर आ रही है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है ना, और ये वेरिएबल नहीं है। हो गया यहाँ चक्कर कि भाई यहाँ तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, ठीक है, लेकिन ये तो e की पावर x बन रहा है, e के लिए बताया था e की पावर x बन रहा है। तो अब कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें चक्कर खा जाते हैं कि भाई अब क्या करेंगे हम, तो करना कुछ नहीं है, e की पावर x वाले में भी आप लॉग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बोर्ड में आया था कि ज़्यादा सोचने वोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, और सीधा सीधा आंसर होगा। जैसे इसको हम शुरू करते हैं कि हमें दिया है कि x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग लेते हैं, तो लॉग x की पावर y है ना, सिंपल लॉग लिया, यहाँ पर भी लॉग लेना है, तो लॉग e x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग की प्रॉपर्टी काम कर रही है। जब लॉग की प्रॉपर्टी काम कर रही है तो जो y है ये हट के बाहर आ जाता है, तो y log x इक्वल टू ये हो गया। अब इधर आ जाइए, ये x माइनस वाई है, x माइनस वाई इधर आ जाता है, बाहर आएगा तो x माइनस वाई, बचा क्या, log e बचा। अब एक चीज़ ध्यान करिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नॉर्मली हम log लिख रहे हैं, लेकिन इसके बेस में e होता है ना, बताया था शुरू में ही। तो जब ये बेस में e है तो log e बेस में है, तो e की वैल्यू क्या होगी,
यानी log e की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मल आपको एक नियम तो ज़रूर याद होगा कि log 10 और 10 अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कई जने क्या कर लेते हैं, नॉर्मली ये याद रख लेते हैं कि भाई जो भी चीज़ आधार में आ रही है अगर वो यहाँ पे आती है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी तो यही आ रहा है। अब कोई पूछे भी क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, उसके लिए आपको ये पता है कि लॉग वाली जो प्रश्नावली है वो निकल के जब पहली बार ये कॉन्सेप्ट आता है तो ये घातांक नियमों से संबंधित होती है। और घातांक नियम के अनुसार अगर हम लॉग को कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर 1 इक्वल टू 10 ही तो होगा, सही है ना। तो ये आधार नियम है, घातांक नियम है। और इस घातांक नियम को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग में इस तरह से लिखा जाता है। इसलिए जो वैल्यू यहाँ आ रही है वही वैल्यू अगर यहाँ आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, क्योंकि ये जो 1 है वही तो ये घात है, ठीक है। आधार जो ये 10 आ रहा है वो ये वाला आधार है, जो आंसर आ रहा है वो ये वाला है जो यहाँ पर आ रहा है। तो ये कन्वर्सेशन, ये इसका थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं हम लॉग को आधार में, इसको घातांक नियम में और घातांक नियम को लॉग में। तो ये हम 11th क्लास में कर चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने इसका। अब देखिए अगर यहाँ पे e होता है और यहाँ भी e हो गया तो इसकी वैल्यू भी तो 1 होगी, है ना, जैसे log 10 10 की हो गई। तो सेम कंडीशन यहाँ पर आ जाती है और हमारे पास आता है y इंटू लॉग एक्स, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो बचा क्या, x माइनस वाई, ये बचा बस। अब आप y को इधर ले आएँ और कॉमन निकाल लेंगे। इजी क्वेश्चन है, कोई ख़ास काम नहीं है ज़्यादा इसमें, पर दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि y log x, और ये जो माइनस का y है इसको आप इधर पक्षांतरण कर देते हैं, प्लस हो जाता है, इक्वल टू x हो गया। y को कॉमन ले लिया और यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स लिख दें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, लॉग एक्स प्लस 1 या 1 प्लस लॉग एक्स एक ही चीज़ है। और यहाँ पर x हुआ, इसका पक्षांतरण करके इधर भेज दिया, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इसमें y कॉमन लिया तो यहाँ से log x प्लस 1 बच रहा है, उसको मैंने सीधा करके लिख दिया 1 प्लस लॉग एक्स, और फिर 1 प्लस लॉग एक्स का पक्षांतरण कर दिया तो x अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, थोड़ा सा ये u अपॉन v बनेगा, u अपॉन v वाला है तो मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी, इधर कर देता हूँ उसको, थोड़ा सा खुला रहेगा। अब देखिए y इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स आ रहा है तो u अपॉन v बन रहा है, सिंपल रूल है भाई, मूलभूत नियम जो आपको शुरू में करवाए थे।